गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स जो है एक 10th, 11th और 12th क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें बच्चों के काफी ज्यादा डाउट्स भी होते हैं, तो आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो डाउट है आइसोमर्स से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइसोमर्स को समझते हैं। आइसोमर्स समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, या फिर कहें केमिकल फॉर्मूला, या फिर क्या कह सकते हैं इसे, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, ये सेम होता है। ये क्या होता है, सेम होता है। आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O CH3 और CH3CH2OH। ठीक है, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, C2H6O। कार्बन कितने दोनों में, कार्बन दोनों में 1 2 है। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन जो है 6 है, 3 3 6, 3 और 2 यहां पर और 1 यहां पर, 3 2 5 और 1 6। और ऑक्सीजन दोनों में 1 और 1। ठीक है, तो आइसोमर्स में केमिकल फॉर्मूला कहें या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहें, वो क्या होता है, सेम होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। और ये दोनों क्या है, आइसोमर्स है। ठीक है, और इनकी जो होगी, अब देखिए, चूंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसमें क्या होता है, ये दोनों जो आइसोमर्स होंगे इसमें डिफरेंट क्या होगी इनकी, इसमें डिफरेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी प्रॉपर्टीज। इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, डिफरेंट क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी जो है, वो क्या है, डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट है। बॉन्ड कनेक्टिविटी जो है डिफरेंट है, डिफरेंट एटम की या फिर क्या है, किसी एटम की, जो इसमें एटम या फिर जो ग्रुप अटैच है, एटम या ग्रुप जो अटैच है, उनकी बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या है, यानी जो जिससे वो बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के साथ, और यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 1 कार्बन के साथ। तो बॉन्ड कनेक्टिविटी इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। तो इसकी जो है डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है आइसोमर्स की। अगर सेम भी हो सकती है, अगर सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी हुई, अगर सेम क्या हुई, बॉन्ड कनेक्टिविटी हुई, तब वो आइसोमर्स कब कहलाएंगे, तब वो आइसोमर्स तब कहलाएंगे बच्चों जब उसकी 3D में उसकी स्पेशल अरेंजमेंट देखी जाए, यानी स्पेस में जो उसकी अरेंजमेंट देखी जाए वो क्या रहे, डिफरेंट रहे, यानी उसकी क्या रहे, स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेस में जो उसकी अरेंजमेंट है वो क्या रहे, वो रहे डिफरेंट, वो क्या रहे, वो डिफरेंट रहे। ठीक है, अब इस सभी को जितना भी समझाए उसको एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं, छोटा करके। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखा, ये आइसोमर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है मैंने और इसके जो है 2 आइसोमर्स बनाए हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। जैसे 2 कार्बन है तो इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है।
ऑक्सीजन एक है, इसमें भी ऑक्सीजन एक है, तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला वो सेम हुआ। ठीक है, अब इन दोनों की जो होती है प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट कैसे, ये क्या होगा, ये कम पोलर होगा, और ये ऑक्सीजन, ये जो है अल्कोहल, ये क्या है, ये ईथर है, ये ईथर है और ये अल्कोहल है। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्टिविटी क्या, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब जो एटम या ग्रुप अटैच होते हैं उनकी क्या होती है, बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे कि इसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। साथ ही साथ अगर सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी हुई, इफ सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी, अगर सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी हुई तो क्या होगा, 3D अरेंजमेंट जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। स्पेशल अरेंजमेंट जो होगी, यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। अब इसको समझ लेते हैं स्पेस में, यानी इस पॉइंट को मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इफ सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी को, जैसे कि देखिए ये मैंने कार्बन बनाया, कार्बन से 4 एटम जो है अटैच किए, 4 एटम या ग्रुप अटैच किए। ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन से क्लोरीन अटैच है, कार्बन से क्या है, क्लोरीन अटैच है, हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, अब इसका जो अरेंजमेंट देखेंगे इस फेस में, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं। इसका अरेंजमेंट क्या है, इस तरीके से है। ठीक है, अब इसका दूसरा अरेंजमेंट जो पॉसिबल है स्पेस में, वो कैसे पॉसिबल है, यानी इसको मैं चेंज करूं अगर स्पेशल अरेंजमेंट को, तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे नीचे बना देता हूं, यहां पे हो सकता है CCl। ठीक है, ये H जो है ये यहां पर हो सकता है, CH3 यहां पर और OH यहां पर। ठीक है, अब देखिए एक ही इसमें क्या है, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है। इफ सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, हाइड्रोजन, CH3, OH, तो सब में क्या है, सेम वही कनेक्टिविटी है। सेम क्या है, सेम कनेक्टिविटी है। ठीक है, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी हुई। बट इसमें जो देख रहे हैं हम, अरेंजमेंट जो देख रहे हैं स्पेस में, इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है, बट इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है। तो स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गई। इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें क्या हुई, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ये चेंज हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको आइसोमर्स जो है अभी तक क्लियर हुआ होगा। तो आइए इसके आगे जो इसके जो टाइप्स है आइसोमर्स के वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो आइसोमर्स को जो है 2 तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर फर्दर डिवाइड होता है चेन आइसोमर में, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म आइसोमर्स। ठीक, फिर है चेन रिंग आइसोमर्स, और टोटोमेरिज्म, और है टोटोमेरिज्म।
मैरिज्म, टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं ये 6 तरह के हैं। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म आइसोमर्स, चेन रिंग आइसोमर्स और टोटोमेरिज्म आइसोमर्स। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये टोटोमेरिज्म है। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या है? स्ट्रक्चरल में इसमें जो बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है, इसमें जो बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अब एक एक करके, यानी बॉन्ड कनेक्टिविटी डिफरेंट के सारे जो पार्ट्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन और कार्बन एटम्स जो आपस में अटैच होते हैं, कार्बन एटम्स जो अटैच होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें ये कार्बन जो अटैच है ये डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी शो करते हैं। जैसे क्या है, यहां पे 5 मेंबर की कार्बन चेन थी, पेरेंट चेन थी, यानी कार्बन कार्बन अटैच हो रहे थे 5। ठीक है, अब ये भी 5 कार्बन एटम है, पर इसमें क्या है? कार्बन का जो बॉन्ड कनेक्टिविटी है वो क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। इसमें कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या करते हैं? डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी शो करते हैं। जैसे यहां पर क्या है? सीधा एक स्ट्रेट चेन बन रही है, पर यहां पे क्या? ब्रांचिंग हो गई, यहां पे क्या? ब्रांचिंग आ गई। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो दूसरा आइसोमर्स बन सकता है वो क्या बन सकता है? इस तरीके से दूसरा आइसोमर्स बन सकता है। तो देख रहे हैं ये भी कितने मेंबर की, इसमें कितने कार्बन है चेन आइसोमर्स में? सब में 5 कार्बन है, बट जो इनकी बॉन्ड कनेक्टिविटी है वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे जो लिंकेज है कार्बन कार्बन की वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन स्ट्रेट चेन बन रहा है, यहाँ पे जो 3rd पोजीशन पे कार्बन है उससे एक कार्बन अटैच है, और यहाँ पर जो 2nd कार्बन है उससे 2 कार्बन अटैच है। तो कार्बन कार्बन की जो लिंकेज है, बॉन्ड कनेक्टिविटी जो है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले आइसोमर्स की। ठीक है, चेन आइसोमर्स में सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स में जो बॉन्ड कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अगला आइसोमर देखते हैं। अगला आइसोमर है पोजीशन आइसोमर। अगला क्या है? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं आप, OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप 1 कार्बन से अटैच है, कार्बन नंबर 1 से अटैच है, और यहां पर क्या है? जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, वो किससे? दूसरे कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होती है? उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पे क्या करा, यहां पे Cl लगाया सब्स्टिट्यूएंट, तो ये किससे कार्बन से अटैच है? क्लोरीन जो है 2nd कार्बन से अटैच है, 2nd कार्बन से अटैच है। ठीक है, यहां पे एक और बढ़ा देते हैं।
और यहां पर अगला जो आइसोमर इसका बनाया, इसमें क्या होगा, इसमें ये पहले कार्बन से अटैच है, इसमें ये किससे अटैच है, पहले कार्बन से अटैच है। तो इस तरीके से पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं। इसमें भी देखिए बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ये पहले कार्बन से बना रहा था और यहाँ पे दूसरे कार्बन से बना रहा है, मिड वाले कार्बन से बना रहा है। तो बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या हुई, डिफरेंट हो गई। किसके रेफर में, ये पोजीशन के रेफर में, ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई है बॉन्ड कनेक्टिविटी की। पहले कार्बन पे थी, अब दूसरे कार्बन से अटैच है। अब अगला आइसोमर देखते हैं, फंक्शनल आइसोमर। इसमें क्या हुआ, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट नेचर का हो जाता है। जैसे कि यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, CH3O CH3 का और CH3 CH2OH का। अब इसमें देखिए केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। यहां पे भी क्या है, कार्बन दो है, एक ही कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1, ठीक। इसमें भी क्या है, कार्बन दो है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या फिर क्या है केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया। यहां पे क्या है, ईथर है और यहां पे क्या हो गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यहां पर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले आइसोमर की, जो कि है मेटामेरिज्म। मेटामेर आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो कार्बन अल्काइल ग्रुप की चैन जो होती है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप की चैन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट जो अल्काइल ग्रुप जिससे अटैच है, जो उसके अराउंड अटैच है, वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप यानी जो बॉस जो है वो सेम है, बट वर्कर्स जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, या फिर अल्काइल ग्रुप्स जो है, एग्जांपल के लिए मैंने वर्कर बोला, तो यहाँ पे क्या है, जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ में, वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन। अब यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन और 2 कार्बन। तो ये इसका और इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है टोटल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 7 3 10। हाइड्रोजन कितने, 10 और ऑक्सीजन 1, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन कितने हैं, 4, सेम 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 3 2 5, 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना, 1। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, यानी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटोमेरिज्म की। अगले आइसोमर्स की बात करते हैं। अगला कौन सा है, टोटोमेरिज्म। अगला क्या है, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें जो शिफ्टिंग या फिर माइग्रेशन, यहां पे देखा जाता है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है यहां पर देखा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल पहला हो सकता है
ये काफी ज्यादा फेमस होती है, इनॉल कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म काफी फेमस है, काफी पढ़ने को मिलती है। इसमें क्या होगा, जैसे कि क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वो यहां से यहां माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और OH। तो यहां पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म, और ये क्या है, यहां पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा कीटो फॉर्म। तो कीटो इनॉल फॉर्म, और ये क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। इसके बाद जो स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट है वो है रिंग चेन, वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन में जैसे कि ये नाम बता रहा है, एक होगा रिंग, एक क्या होगा, रिंग होगा, ठीक है। ये कितने कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की रिंग है, और यहां पे अब इसमें चेक करते हैं, अब इसमें चेक करते हैं कि इसका क्या केमिकल फॉर्मूला सेम है या नहीं है। आप एक बार चेक करिए केमिकल फॉर्मूला सेम है या नहीं है। तो इसमें चेक करते हैं, इसमें भी कार्बन 3 है और इसमें भी कार्बन 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें 6 है, ठीक है, और इसमें भी हाइड्रोजन 6 है। तो यानी इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है, बट एक क्या है, एक चेन आइसोमर है, एक चेन के फॉर्म में, और एक रिंग बना रहा है, साइक्लिक रिंग बना रहा है। तो ये होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट जो हम इसके दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद एंड जय भारत, और पढ़ते रहिए।